यूट्यूब चैनल परीक्षा सहपाठी में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। मैं रितु। चलिए बच्चों, सबसे पहले तो आपकी दिवाली को हार्दिक शुभकामनाएं। हैप्पी दिवाली टू ऑल ऑफ यू। दिवाली आपको अच्छे से सेलिब्रेट करनी है। आपका जो हम EMRS में तैयारी अपनी कर रहे थे लाइब्रेरी की, उसमें अब हम जो टेस्ट अपने निकाले ये देख रहे हैं कि कितनी हमने तैयारी की है और अच्छे से हम जो दिवाली है वो भी सेलिब्रेट कर पाए। अगर आप दिवाली सेलिब्रेट नहीं कर पाते, अगर आपकी जो क्लास है वो कंटिन्यू रहती है, इसलिए आपका जो एक छोटा सा टेस्ट आपका लिया जा रहा है। कल भी आपका एक टेस्ट हुआ था, वो आप वीडियो देख सकते हैं चैनल पर जाकर, जो टेस्ट वाली थी। आज फिर से आपका एक टेस्ट लिया जा रहा है कि आपने कितना तैयार है अपना कर लिया है। तो तैयारी जो है वो आपकी कितनी लाइब्रेरी में हो गई है। आपको बोला था कि लाइब्रेरी के ओल्ड पेपर जो आपके और जितने भी ओल्ड पेपर है लाइब्रेरी से जुड़े हुए, जितने भी ओल्ड पेपर है वे सभी आपको परचेस करने हैं, या जहाँ से भी आपको मिल जाए, जहाँ से भी आपको लाइब्रेरी के पेपर मिल जाए वे सारे पेपर आपको निकालने हैं। चाहे फिर वो KVS के हो, DSSB के हो, NVS के हो, ISRO के हो, UGC नेट के हो, राजस्थान वाले जो लाइब्रेरी के होते हैं आपके वो पेपर हो, सारे जितने भी लाइब्रेरी के पेपर हैं, जितने भी पेपर होते हैं वे सभी आपको निकालने। एक दो बार आपको वो पेपर देखने हैं। अपनी जो तैयारी है वो आपको अच्छे से करनी है। चलिए, जो हम EMRS में अपनी तैयारी करें, 10 सेकंड का आपको समय मिलने वाला है। 10 सेकंड का आपको टाइम मिलेगा। 10 सेकंड में आपको अपना आंसर बताना होगा कि आपका जो आंसर है वो क्या है। चलिए, पहले क्वेश्चन के से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट आपका है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इम्प्लीकेशन ऑफ फोर्थ लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस। निम्नलिखित में से कौन पुस्तकालय विज्ञान के चतुर्थ सूत्र का निहितार्थ नहीं है। तो इसमें पूछा गया है कि जो इसमें सूत्र का जो निहितार्थ नहीं होगा, ऑप्शन ए क्लासिफाइड अरेंजमेंट वर्गीकृत व्यवस्था, ऑप्शन बी स्टैक रूम गाइड्स भंडार कक्ष संदर्शिका, ऑप्शन सी इशू मेथड निर्गम विधि, ऑप्शन डी रूरल लाइब्रेरी सर्विसेज ग्रामीण पुस्तकालय सेवाएं। 10 सेकंड का आपको टाइम दिया जा रहा है। 10 सेकंड में आपको अपना आंसर बताना है। क्वेश्चन फर्स्ट का करेक्ट आंसर क्या होगा। चलिए, आपका जो टाइम था वो समाप्त हुआ। क्वेश्चन फर्स्ट का राइट आंसर है रूरल लाइब्रेरी सर्विसेज ग्रामीण पुस्तकालय सेवाएं। ऑप्शन डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन सेकंड, 5 लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस वाज फर्स्ट पब्लिश्ड इन। पुस्तकालय विज्ञान के 5 सिद्धांत प्रथम कब प्रकाशित हुए। जो पुस्तकालय विज्ञान है उसके जो 5 सिद्धांत है वो कब प्रकाशित किए गए हैं, ये पूछा गया है। ऑप्शन ए है 1928, ऑप्शन बी 1929, ऑप्शन सी 1931, ऑप्शन डी 1927। 10 सेकंड का टाइम दिया जा रहा है आपको। 10 सेकंड में आंसर बताना है। लाइब्रेरी साइंस के जो सूत्र है 5 वो कब पब्लिश किए गए थे, कब प्रकाशित किए गए हैं। चलिए, आपका जो टाइम था वो समाप्त हुआ। टाइम जो था वो आपका समाप्त हुआ। राइट आंसर जो है इसका ऑप्शन सी है 1931, 1931 करेक्ट आंसर है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन थर्ड आपका पूछा गया है। क्वेश्चन थर्ड में पूछा क्या गया है, क्वेश्चन थर्ड में पूछा गया है, अकॉर्डिंग टू विच लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस लाइब्रेरी ग्रो एंड ग्रोज एंडलेसली। पुस्तकालय विज्ञान के कौन से नियम के अनुसार यह कहा गया है पुस्तकालय बढ़ता है और अंतहीन बढ़ता है। तो कौन से नियम के अकॉर्डिंग इसको कहा गया है। ऑप्शन ए सेकंड लॉ द्वितीय नियम, ऑप्शन बी थर्ड लॉ तृतीय नियम, ऑप्शन सी फोर्थ लॉ चतुर्थ नियम, ऑप्शन डी फिफ्थ लॉ पंचम नियम। 10 सेकंड का आपको टाइम दिया जा रहा है। जल्दी से अपना आंसर बताइए। क्वेश्चन थर्ड का करेक्ट आंसर क्या होगा। 10 सेकंड आपको मिली हुई है। जल्दी से अपना उत्तर बताइए। क्वेश्चन नंबर थर्ड का राइट आंसर क्या होगा। चलिए, आपका जो टाइम था वो समाप्त हुआ। क्वेश्चन थर्ड का राइट आंसर ऑप्शन डी है फिफ्थ लॉ, यानी 5वां नियम। कौन सा नियम, 5वां नियम, पंचम नियम इसका राइट होगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड का ऑप्शन डी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर फोर्थ। क्वेश्चन फोर्थ आपका है। क्वेश्चन फोर्थ में पूछा गया है आपसे, विच लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस एनुशिएटेड बाय SR रंगनाथन हैज बीन रीइंटरप्टेड बाय OCLC रिसर्च ग्रुप एज डेवलप द physical and technical infrastructure needed to deliver physical and digital material। पुस्तकालय विज्ञान का कौन सा नियम जिसे SR रंगनाथन द्वारा प्रतिपादित किया गया था और OCLC रिसर्च ग्रुप द्वारा जिसका
पुनर्निर्वाचन करे के रूप में किया गया? ऑप्शन ए, एवरी रीडर हैज हर बुक। ऑप्शन बी, बुक आर फॉर यूज। ऑप्शन सी, सेव द टाइम ऑफ द रीडर। ऑप्शन डी, एवरी बुक इट्स रीडर। 10 सेकंड का आपको समय दिया गया है, जल्दी से अपना उत्तर बताइए। क्वेश्चन नंबर 4 का करेक्ट आंसर क्या है? तो क्वेश्चन 4 का राइट आंसर आपको बताना है। 10 सेकंड आपको दी गई है, जल्दी से अपना उत्तर बताइए। चलिए, आपका जो टाइम था वो समाप्त हुआ। राइट आंसर इसका ऑप्शन भी है, बुक आर फॉर यूज। बुक्स किसके लिए है? यूज करने के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन 5। अकॉर्डिंग टू डॉक्टर S.R. रंगनाथन, which one from following is the fourth law of library science? डॉक्टर S.R. रंगनाथन के अनुसार पुस्तकालय विज्ञान का निम्न में से कौन सा चौथा नियम है? ऑप्शन ए, सेव द टाइम ऑफ द रीडर, पाठक का समय बचाए। ऑप्शन बी, बुक्स आर फॉर यूज, पुस्तकें उपयोग के लिए है। ऑप्शन सी, लाइब्रेरी इज हार्ट ऑफ द इंस्टीट्यूशन, पुस्तकालय संस्था का हृदय होता है। ऑप्शन डी, लाइब्रेरी इज अ ग्रोइंग ऑर्गेनिज्म, पुस्तकालय एवं वर्धनशील संस्था है। पुस्तकालय क्या? एक वर्धनशील संस्था है। चलिए, 10 सेकंड का आपको समय दिया जा रहा है, जल्दी से अपना उत्तर बताइए। क्वेश्चन 5 का राइट आंसर आपको बताना है। 10 सेकंड आपको मिली है आंसर बताने के लिए, जल्दी से अपना उत्तर बताइए। चलिए, आपका जो टाइम है वो समाप्त हुआ। राइट आंसर इसका ऑप्शन ए है, सेव द टाइम ऑफ द रीडर, यानी पाठक का समय बचाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6। खुली प्रवेश प्रणाली पहली बार किसके द्वारा शुरू की गई? जो खुली प्रवेश प्रणाली होती है वो किसके द्वारा शुरू की गई थी? पहली बार की बात की गई है। ऑप्शन ए, स्टेट, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन ए है स्टेट लेनिन लाइब्रेरी। ऑप्शन बी, ब्रिटिश म्यूजियम। ऑप्शन सी, बोस्टन पब्लिक लाइब्रेरी। ऑप्शन डी, बिब्लियोथेक नेशनल। 10 सेकंड का आपको समय दिया गया है, जल्दी से अपना उत्तर बताइए। क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन 6 का राइट आंसर आपको बताना है। 10 सेकंड आपको मिली है, जल्दी से अपना उत्तर बताइए। चलिए, आपका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी है, ब्रिटिश म्यूजियम। ऑप्शन बी करेक्ट होगा, ब्रिटिश म्यूजियम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7। द 5th लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस इज एज फॉलोज। ऑप्शन ए, सेव द टाइम ऑफ द रीडर, पाठक का समय बचाए। ऑप्शन बी, बुक्स आर फॉर यूज, पुस्तकें उपयोग के लिए है। ऑप्शन सी, लाइब्रेरी इज हार्ट ऑफ द इंस्टीट्यूशन, पुस्तकालय संस्था का हृदय होता है। ऑप्शन डी, लाइब्रेरी इज अ ग्रोइंग ऑर्गेनिज्म, पुस्तकालय एक वर्धनशील संस्था है। 10 सेकंड का आपको समय मिला है, जल्दी से उत्तर बताइए। क्वेश्चन नंबर 7 का करेक्ट आंसर क्या है? क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर आपको बताना है। 10 सेकंड आपको मिली है। चलिए, आपका जो टाइम है वो समाप्त हुआ। राइट आंसर इसका ऑप्शन डी है, लाइब्रेरी इज अ ग्रोइंग ऑर्गेनिज्म, पुस्तकालय एक वर्धनशील संस्था है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। विच लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस एम्फेसाइज्ड द लाइब्रेरी लेजिस्लेशन, पुस्तकालय अधिनियम की आवश्यकता पर पुस्तकालय विज्ञान का कौन सा सूत्र या नियम अधिक बल देता है? ऑप्शन ए, 4th लॉ, चतुर्थ नियम। ऑप्शन बी, 3rd लॉ, तृतीय नियम। ऑप्शन सी, 2nd लॉ, द्वितीय नियम। ऑप्शन डी, 1st लॉ, प्रथम नियम। तो 10 सेकंड आपको मिली है, जल्दी से अपना उत्तर बताइए। क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर आपको बताना है। 10 सेकंड आपको मिली है। चलिए, आपका जो टाइम है वो समाप्त हुआ। राइट आंसर इसका ऑप्शन सी है, 2nd लॉ, द्वितीय नियम करेक्ट होगा। राइट आंसर क्या है इसका? 2nd लॉ, द्वितीय नियम करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। विस्तार सेवाओं का आयोजन करके पुस्तकालय विज्ञान के कौन सा सूत्र को संतुष्ट किया जाता है? ऑप्शन ए, 1st लॉ। ऑप्शन बी, 2nd लॉ। ऑप्शन सी, 3rd लॉ। ऑप्शन डी, 5th लॉ। तो 10 सेकंड आपको मिली है, जल्दी से अपना उत्तर बताइए। क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर क्या होगा? 10 सेकंड आपको दी गई है, जल्दी से अपना उत्तर बताइए। क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर क्या होगा? चलिए, आपका जो टाइम था वो समाप्त हुआ। राइट आंसर इसका ऑप्शन भी है, 2nd लॉ, द्वितीय नियम राइट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10।
लाइब्रेरी विज्ञान का कौन सा सूत्र पुस्तकालयों के विकास से संबंधित है? तो कौन सा विकास से संबंधित होगा, कौन सा वो सूत्र है? ऑप्शन ए फोर्थ लॉ, ऑप्शन बी सेकंड लॉ, ऑप्शन सी फर्स्ट लॉ, ऑप्शन डी फिफ्थ लॉ। 10 सेकंड आपको दी जा रही है, जल्दी से अपना उत्तर बताइए। क्वेश्चन नंबर 10 का करेक्ट आंसर क्या है? 10 सेकंड दी गई है आपको क्वेश्चन 10 का राइट आंसर बताने के लिए। चलिए, आपका जो टाइम है वो समाप्त हुआ। क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर ऑप्शन डी है फिफ्थ लॉ, 5वां नियम राइट होगा। 5वां नियम या कानून जो है इसका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। अकॉर्डिंग टू विच लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस लाइब्रेरी ग्रो एंडलेसली, ग्रंथालय विज्ञान का कौन सा सूत्र ग्रंथालय की असीम बढ़ोतरी दर्शाता है? ऑप्शन ए फिफ्थ यानी 5वां, ऑप्शन बी सेकंड दूसरा, ऑप्शन सी थर्ड तीसरा, ऑप्शन डी फर्स्ट पहला। तो 10 सेकंड आपको दी गई है, जल्दी से अपना आंसर बताइए। क्वेश्चन 11 का राइट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 11 जो है इसका करेक्ट आंसर आपको बताना है। 10 सेकंड आपको मिली है। चलिए, आपका जो टाइम था वो समाप्त हुआ। राइट आंसर इसका ऑप्शन ए है फिफ्थ यानी 5वां जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। 5 लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस वाज फर्स्ट पब्लिश्ड इन, लाइब्रेरी साइंस के 5 कानून पहली बार प्रकाशित हुए थे। तो जो लाइब्रेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो कब प्रकाशित हुए थे? ऑप्शन ए 1925, ऑप्शन बी 1930, ऑप्शन सी 1931, ऑप्शन डी 1933। 10 सेकंड का आपको समय दिया गया, जल्दी से अपना उत्तर बताइए। क्वेश्चन 12 का राइट आंसर क्या होगा? तो जो 5 नियम थे वो कब प्रकाशित किए गए, उसकी जो ईयर है वो क्या थी, ये आपसे पूछा गया है। आपका जो टाइम था वो समाप्त हुआ। राइट आंसर इसका ऑप्शन से 1931 में पब्लिश्ड किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 13। विच लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस एम्फेसाइज्ड लाइब्रेरी वर्किंग आवर्स, पुस्तकालय विज्ञान का कौन सा नियम पुस्तकालय के कार्य घंटों पर जोर देते हैं? ऑप्शन ए फर्स्ट लॉ पहला नियम, ऑप्शन बी सेकंड लॉ दूसरा नियम, ऑप्शन सी थर्ड लॉ तीसरा नियम, ऑप्शन डी फोर्थ लॉ चौथा नियम। तो 10 सेकंड आपको दी गई है, जल्दी उत्तर बताइए। क्वेश्चन 13 का करेक्ट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 13 का आपको राइट आंसर बताना है कि करेक्ट आंसर इसका क्या होगा। चलिए, आपका जो टाइम था वो समाप्त हुआ। राइट आंसर इसका ऑप्शन डी है फोर्थ लॉ चौथा नियम करेक्ट होगा। तो कौन सा नियम? चौथा लॉ। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 14। असर्शन है इसमें इंडेक्सिंग एंड एब्स्ट्रैक्टिंग सर्विसेज फुलफिल द फोर्थ लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस रीजन दीज सर्विसेज सर्व एज द सब्स्टिट्यूट टू द प्राइमरी जर्नल्स। अभिकथन दिया गया अनुक्रमणीकरण तथा सारकरण सेवाएं पुस्तकालय विज्ञान के चतुर्थ सूत्र की पूर्ति करती है। रीजन है ये सेवाएं प्राथमिक पत्रिकाओं के स्थानापन्न के रूप में कार्य करती है। तो 10 सेकंड आपको दी गई है, 10 सेकंड में आपको आंसर बताना है कि कौन सा ऑप्शन इसमें करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 14 में, क्वेश्चन 14 में चलिए, इसका जो राइट आंसर है आपका ऑप्शन ए है ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। ए सत्य है और आर असत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15। क्वेश्चन 15 है फॉर fulfill which law of library science we write class number on catalog cards by pencil, पुस्तकालय विज्ञान के किस सूत्र को संतुष्ट करते हुए हम सूची पत्रक पर वर्गांक पेंसिल से लिखते हैं? ऑप्शन ए फर्स्ट लॉ प्रथम सूत्र, ऑप्शन बी सेकंड लॉ द्वितीय सूत्र, ऑप्शन सी थर्ड लॉ तृतीय सूत्र, ऑप्शन डी फिफ्थ लॉ पंचम सूत्र। तो 10 सेकंड आपको दी गई है, जल्दी से अपना उत्तर बताइए। क्वेश्चन 15 का करेक्ट आंसर क्या है? 10 सेकंड आपको मिली है, जल्दी से अपना उत्तर बताइए। चलिए, आपका जो टाइम था वो समाप्त हुआ। राइट आंसर इसका ऑप्शन डी है फिफ्थ लॉ पंचम सूत्र राइट होगा। 5 सूत्र थे, कितने सूत्र? यानी 5वां सूत्र इसका राइट होगा। क्वेश्चन 15 का ऑप्शन डी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। Which law of library science emphasized heaving of unuseful books from the library? ग्रंथालय विज्ञान का कौन सा नियम अनुपयोगी पुस्तकों को ग्रंथालय से बाहर निकालने पर बल देता है?
ऑप्शन ए सेकंड लॉ द्वितीय नियम, ऑप्शन बी थर्ड लॉ तृतीय नियम, ऑप्शन सी फोर्थ लॉ चतुर्थ नियम, ऑप्शन डी फिफ्थ लॉ पंचम नियम। 10 सेकंड आपको मिली है। क्वेश्चन नंबर 16 का राइट आंसर क्या है? चलिए आपका टाइम स्टार्ट होता है। अब 10 सेकंड दी गई है राइट आंसर बताने के लिए। क्वेश्चन 16 का करेक्ट आंसर क्या होगा? चलिए आपका जो टाइम है वो समाप्त होने वाला है। राइट आंसर जो है इसका ऑप्शन डी है, फिफ्थ लॉ पंचम नियम करेक्ट होगा। क्वेश्चन 16 का ऑप्शन डी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। विच लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस एम्फेसाइजेज ऑन द ग्रोथ ऑफ चिल्ड्रन एंड एडल्ट? पुस्तकालय विज्ञान के किस नियम में बाल एवं पीढ़ी के विकास पर बल दिया जाता है? ऑप्शन ए फर्स्ट लॉ प्रथम नियम, ऑप्शन बी सेकंड लॉ द्वितीय नियम, ऑप्शन सी फिफ्थ लॉ पंचम नियम, ऑप्शन डी थर्ड लॉ तृतीय नियम। तो 10 सेकंड का आपका टाइम दिया जा रहा है, जल्दी से अपना उत्तर बताइए। क्वेश्चन 17 का करेक्ट आंसर क्या होगा? 10 सेकंड आपको मिली हुई है अपना आंसर बताने के लिए। तो क्वेश्चन 2 का करेक्ट आंसर क्या है? आपका जो टाइम है वो समाप्त हुआ। राइट आंसर इसका ऑप्शन सी है, फिफ्थ लॉ पंचम नियम राइट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 18। द फोर्थ लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंसेज, पुस्तकालय विज्ञान का चौथा सूत्र बताना है आपको कि चौथा जो नियम है, चौथा जो लॉ था वो क्या है? ऑप्शन ए बुक्स आर फॉर यूज, पुस्तक के उपयोग के लिए इंपॉर्टेंट है ये पांचों के पांचों लॉ। ऑप्शन बी सेव द टाइम ऑफ द रीडर, पाठक के समय की बचत हो। ऑप्शन सी एवरी बुक एट इट्स रीडर, प्रत्येक पुस्तक को उसका पाठक मिले। ऑप्शन डी एवरी रीडर एंड हिज बुक, प्रत्येक पाठक को उसकी पुस्तक मिले। 10 सेकंड का आपको समय दिया जा रहा है, जल्दी से अपना उत्तर बताइए। क्वेश्चन नंबर 18 का करेक्ट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन 18 का राइट आंसर आपको बताना है। 10 सेकंड आपको दी जा रही है, जल्दी से अपना उत्तर बताइए। चलिए आपका जो टाइम था वो समाप्त हुआ। राइट आंसर इसका ऑप्शन बी है, सेव द टाइम ऑफ द रीडर, पाठक के समय की बचत हो। तो पाठक के क्या जो समय है उसकी बचत हो। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। अलमारियों तक की खुली पहुंच को पूरा करने में कौन योगदान देता है? तो कौन इसमें योगदान देगा? ऑप्शन ए तीसरा कानून, ऑप्शन बी पहला कानून, ऑप्शन सी दूसरा कानून, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर आपको बताना है। 10 सेकंड का आपको टाइम मिला है। क्वेश्चन नंबर 19 का करेक्ट आंसर क्या होगा? 10 सेकंड आपको दी गई है, जल्दी से अपना आंसर बताइएगा कि क्वेश्चन 19 का करेक्ट आंसर क्या है। चलिए आपका जो टाइम था वो समाप्त हुआ। राइट आंसर इसका ऑप्शन है थर्ड लॉ, तीसरा कानून राइट होगा। तो कौन सा लॉ था? तीसरा कानून था, जिसमें क्या बोला है? प्रत्येक पुस्तक को उसकी, प्रत्येक पुस्तक को उसका पाठक मिले। उसका क्या मिले? पाठक, उसका पाठक मिले। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है 20 है, सभी के लिए पुस्तकों का संस्करण भिन्न है। तो सभी के लिए जो पुस्तकें हैं, बुक्स है, उनका जो संस्करण है, उनका जो एडिक्शन है वो क्या है? भिन्न भिन्न है, डिफरेंट डिफरेंट है। कैसे? ऑप्शन ए दूसरा कानून, ऑप्शन बी तीसरा कानून, ऑप्शन सी पहला कानून, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। 10 सेकंड का आपको समय दिया गया, जल्दी से अपना उत्तर बताइए। क्वेश्चन नंबर 20 का राइट आंसर क्या होगा? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20 कि सभी के लिए जो पुस्तकें हैं उनका जो संस्करण है, उनका जो एडिशन होगा वो भिन्न होता है, अलग होता है। तो क्वेश्चन आपका जो टाइम था वो समाप्त हुआ। राइट आंसर इसका ऑप्शन ए है, सेकंड लॉ, दूसरा कानून ये कहता है, दूसरा नियम ये बात बोलता है। तो प्रत्येक पाठक को उसकी क्या मिले? पुस्तक मिले। ये दूसरा लॉ आपका था। चलिए ये हमारा टेस्ट था। चलिए पहले कल भी हमारा टेस्ट हुआ था, आज भी हमने टेस्ट लिया है EMRS जो आपकी लाइब्रेरी की जो आप तैयारी कर रहे हो, उसमें बहुत दिन हो गए हमें तैयारी करते करते, तो इसलिए आपका टेस्ट लिया जा रहा है कि आपने कितना प्रिपेयर किया है, कितना आपसे आता है, ये आपको पता चले। कमेंट सेक्शन में कमेंट आप जरूर करिएगा कि आपने कितने क्वेश्चन आपके करेक्ट पाए हैं, जिनका आंसर आप दे पाए हैं। अगेन आपको दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। अच्छे से अपनी दिवाली बनाइए और दिवाली के बाद हम जो अपनी क्लासेस कर रहे थे वो कंटिन्यू करेंगे। जितने हो सके तो आप जितना ओल्ड पेपर आप निकाल लोगे, ओल्ड पेपर आप निकाल लीजिए। किस लाइब्रेरी से रिलेटेड जितने भी आपको पेपर मिलते हैं, चाहे वो इसरो के हो, NVS के हो, KVS के हो, DSSB के हो, राजस्थान के जो आपके ग्रेड वाले होते हैं उनका हो, राजस्थान के पेपर आप, यानी लाइब्रेरी से रिलेटेड जितने भी पेपर आपको मिलते हैं सारे पेपर आपको
करने हैं, जिससे आपकी जो तैयारी है, क्योंकि क्वेश्चन पेपर जो होता है वो कहीं से भी आपके क्वेश्चन ला सकता है। तो लाइब्रेरी से रिलेटेड जितने भी पेपर आपके हैं वो सारे पेपर आप कर लीजिए। ओल्ड पेपर जितने भी आपको मिल जाए उससे ज़्यादा उसका बेनिफिट आपको मिलने वाला है। चलिए, जो बच्चे चैनल पर नए हैं वो सब्सक्राइब करके रखें। थैंक यू।